हेलो दोस्तों। चलिए लूसेंट की सीरीज में आज गुप्त काल जो कि समय है इसका 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक, तो इसको देखते हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि संगम काल तक अपलोड हो चुका है, तो अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज अधिराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा आंसर। अब नेक्स्ट जो है कि इसको मिलाना है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, विल्सन स्तंभलेख कुमारगुप्त, भित्रीय स्कंदगुप्त, मंदसौर बंधु बर्मन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? जी हाँ, आर्यभट्ट सही आंसर है। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी तो संस्कृति थी। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? जी हाँ, इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म से। उपगुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो आंसर है नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर है भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यहाँ चंद्रगुप्त सेकेंड में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो आंसर है गुप्त काल में। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन सही आंसर है। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त सही है। समुद्रगुप्त को किस नाम से लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो आंसर है कोहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त की अनुमति मांगी? तो इसका सही आंसर है बोध गया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि का धारण किया था? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आंसर है विष्णु। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो आंसर है शकों को पराजित करने के उपरांत। महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो जी इसका सही आंसर है चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान और वेन्सांग डैश के राज्यों को देखा था? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन का क्रमशः धन्वंतरी थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित फो कुओ की में किस निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर निम्न में से कौन सा है? यह इसका सही आंसर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो आंसर है 16, 17, 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह की शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो चंद्रगुप्त सेकेंड से। शक संवत 319 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो आंसर होगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा कला साहित्य के क्षेत्र में के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आंसर होगा गुप्त में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? तो आंसर होगा दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास सही आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो गुप्त वंश सही है। गुप्त युग में भूराजस्व की दर थी? तो उपज का 6वां भाग था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल सही आंसर है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश सही है। दिल्ली के मरौली में कुअल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो आंसर है चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित महामालिकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो जी इसका सही आंसर है अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध किया गया है? तो आंसर है प्रयाग प्रशस्ति में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों के पुरुष की बराबरी थी? तो आंसर है गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास से नहीं लिखा था? तो जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सड़की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो आंसर है बाग में। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? तो 319 से 500 ईस्वी में पूर्व में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो आंसर होगा 2 1 3 5 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी। ए और दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो जी हाँ ताम्र लिपि था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहा जाता था? तो आंसर है रूपक। अब यहाँ मैच करना है उनके प्रमुख पेशा से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मीर। ब्राह्मीर जो था वो विशाख दत्त नाटक था वो, और इसके बाद ब्राह्मीर खगोल, चरक चिकित्सक, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो आंसर है उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती की विश्व की से को क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। कालिदास की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? तो आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेणी में से किस युग को है? तो आंसर है गुप्त युग का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? जी हाँ, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया था? तो समुद्रगुप्त सही आंसर है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आंसर होगा आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, तो चिकित्सा से संबंध है। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? जी हाँ, रामगुप्त सही आंसर है। तो इसको जो है कि मैच करना है, तो इसका जो सभी सुमेलित किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए। 73 में भी सभी सुमेलित किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका भी आंसर ए ही होगा। 74 में भी सभी जो है कि सुमेलित किया हुआ है, इसका आंसर डी होगा। 75 में भी सभी सुमेलित किया हुआ है, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो आंसर है समुद्रगुप्त ने। स्वराज्य छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर उसकी हत्या कर दी? शकों पर अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया। तो आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड। तो ये भी मेले आया हुआ ऑलरेडी है, इसका भी आंसर ए ही है। सुदर्शन झील जिनका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र गुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो ये भी पूरा मिला हुआ है, इसका आंसर ए होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं है सुमेलित हुआ। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, यह भी सभी सुमेलित किया हुआ है, इसका आंसर ए होगा। इसमें जो है कि ये सुमेलित नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति रविकृति नहीं लिखा है, तो इसमें कौन सुमेलित? ये सही नहीं है। भर्तृहरि मेघदूतम ये नहीं लिखा है। देखिए इसमें सब मैच करने वाला है, तो ये भी जो है सभी सुमेलित किया हुआ है, इसका आंसर ए होगा। मीरकुल का संबंध था, तो हुनों से था। कन्नौज को सर्वप्रथम महान सत्ता महत्ता प्रदान करने वाला थे, तो मौर्य होगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकेंड। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का अध्ययन क्यों खींच रहा है? जी हाँ, उसकी जंगरोधिता के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रण के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है? जी हाँ, इसका सही आंसर है बाघ गुफाएं। पुनरावर्तन भुक्ति अवस्थित थी, तो आंसर उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। जी हाँ, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ये गुप्त वंश कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे जो हम लोग उत्तरगुप्त का काल देखेंगे, तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।